सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे चैप्टर केमिस्ट्री क्लास 12th के चैप्टर के बारे में, जो कि एक ऑर्गेनिक का चैप्टर है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सो इसका पहले हम देखेंगे कि ओवरव्यू क्या है चैप्टर का। किसी भी चैप्टर को पढ़ो ना तो ओवरव्यू एक बार पढ़ लिया करो, क्योंकि उससे चैप्टर को समझना भी आसान होता है, मतलब अच्छे से समझ में आता है चैप्टर। ठीक है, ऑर्गेनिक में तो अक्सर आप ये चीज़ें किया करो कि आप ओवरव्यू ले लो, एक मैप ले लो कि चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। ठीक है, सो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक और टिप देना चाहूँगी कि इस चैप्टर को कभी भी पढ़ो, रिवाइज़ करो, कभी भी कुछ भी करो इस चैप्टर के साथ या फिर किसी भी ऑर्गेनिक के चैप्टर के साथ, उसमें तुम पार्टीशन कर लो। ठीक है, जैसे कि मैं इस चैप्टर को बताती हूँ। ये चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको तुम दो भागों में डिवाइड कर दो इस चैप्टर को। पहला पार्ट जो होगा उसमें एल्डिहाइड और कीटोन को रखो, और दूसरा वाला जो पार्ट होगा उसमें तुम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को रखो। ठीक है, कभी भी पढ़ो तो एल्डिहाइड और कीटोन को एक साथ पढ़ो, क्योंकि ये सिमिलर है थोड़े बहुत, और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले को थोड़ा सा अलग अलग करके पढ़ो। इससे क्या होगा, ऑर्गेनिक में क्या होता है, 60 to 70% हमारा जो होता है वो कह सकते हैं कि रिटन टू, यानी कि रटने वाला होता है, और 30 to 40% कंसेप्ट होता है। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे 12th के लेवल पे, तो सच में आप लोगों को थोड़ा ट्रिक भी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ के लिए हम लोग मैकेनिज़्म तो पढ़ते नहीं हैं यहाँ पे 12th के लेवल पे। आप आगे पढ़ोगे बीएससी में। ठीक है, सो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इस चैप्टर में क्या क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर कि नाम कैसे रखते हैं भैया। बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे का नामकरण होता है, उसी प्रकार एल्डिहाइड और कीटोन, उनका नाम कैसे रखें, उनका नाम किस प्रकार से रखा जाता है, आपको टिप्स दी जाएंगी और आपको कहा जाएगा कि आप नाम रखिए। एग्जामिनेशन भी बहुत आते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन की। उसके बाद हम बात करेंगे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कीटोन और एल्डिहाइड का केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे रिडक्शन की, फिर हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन की, और कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट की भी बात करेंगे, जैसे कि टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, हेलोफॉर्म रिएक्शंस, एल्डोल रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट पार्ट पे, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड पे। यहाँ भी हम बात करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर की, यहाँ भी हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, भैया बनता कैसे है। उसके बाद हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर एसिडिक नेचर, यानी कि एसिडिक नेचर क्यों शो करता है, क्या रीज़न है, किससे ज़्यादा एसिडिक है, किससे कम एसिडिक है, ये सारी चीज़ें इसमें हम देखते हैं एंड चीज़ें। उसके बाद इसमें भी हम बात करेंगे कुछ केमिकल रिएक्शंस की। यहाँ पे 6 पॉइंट है कि केमिकल रिएक्शंस की, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हैं। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर वाला जो पार्ट है ना, उसको मैं सोच रही हूँ कि दूसरे वीडियो में करा दूँ। इसमें पहले मैं प्रिपरेशन करा दूँगी, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो हम क्या कर सकते हैं कि हम एल्डिहाइड को 3 तरीक़ों से बना सकते हैं। ठीक है, हम लोग 3 तरीक़ों से बना सकते हैं। पहला उसमें से जो तरीका है, जो वे है, वो है एसिल क्लोराइड। ठीक है, मेरे पास अगर एसिल क्लोराइड हो, ठीक है, मेरे पास अगर एसिड क्लोराइड हो, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपने एल्डिहाइड को बना सकती हूँ। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा क्या है भैया, दूसरा है नाइट्राइल्स। अगर मेरे पास नाइट्राइल्स हो तो मैं आराम से बना सकती हूँ अपने एल्डिहाइड को। ठीक है, तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका है हाइड्रोकार्बन की मदद से। ठीक है, हाइड्रोकार्बन की मदद से आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, पहला क्या है एसिल क्लोराइड, दूसरा क्या है नाइट्राइल, और तीसरा क्या है हाइड्रोकार्बन। ठीक, तो एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो। सो एसिल क्लोराइड से हमारा एल्डिहाइड कैसे बनता है, उससे पहले हम एक चीज़ समझते हैं कि एसिल क्लोराइड होता क्या है। एसिल क्लोराइड को हम लोग एसिड क्लोराइड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बनता है। पहले स्ट्रक्चर देखो एसिल क्लोराइड का, यहाँ पे C होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O होता है, यहाँ पे R होता है, और यहाँ होता है हमारा एक Cl। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एसिल क्लोराइड या फिर एसिड क्लोराइड। ठीक, अब ये एक बना हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड से, और इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कैसे बना है ये भी सुन लो, अब सुन ही रहे हो तो देखो बनता कैसे है। मेरे पास मान लेते हैं एक प्यारा सा यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, C है,
डबल बॉन्ड O है, R है और यहाँ पे OH है। यही ना कार्बोक्सिलिक एसिड है, देख लो एक बारी, ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। और हम एक ले लेते हैं HCl, ठीक है। हमने क्या कर दिया, हमने एक कार्बोक्सिलिक एसिड ली है और हमने एक HCl ले लिया है, ठीक है। इतना काम हमने कर दिया है। अब होता क्या है, कार्बन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आता है और OH के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आता है, तो पोलैरिटी मेंटेन हो जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, और ये वाली जो बॉन्ड है वो ब्रेक कर जाती है आराम से। HCl के केस में क्या होता है, H के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज और Cl के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, सो यहाँ भी पोलैरिटी डेवलप होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से और ये बॉन्ड भी ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। बॉन्ड ब्रेक कर गया। अब मान लेते हैं बॉन्ड ब्रेक कर गया है, तो यहाँ पे हम ये बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं। चलो ये मेरा बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक हो गया। सो यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि यहाँ पे एक बॉन्ड मेरा टूटा था, मतलब टूट गया था, ब्रेक कर गया था बॉन्ड। सो यहाँ पे कार्बन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो ये वाला जो Cl है ना जा कर के यहाँ लग जाएगा, ठीक है। और ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक करेगा, तो ये बॉन्ड मैंने ब्रेक कर दिया। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ का जो OH था, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो OH था ना, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला OH आकर के यहाँ लग जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, पहला बनेगा H2O, ये वाला मतलब HOH बनेगा H2O, और ये वाला बन गया एसिल क्लोराइड, ठीक है। और ये डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। सो एक और बात जान लो कि हम लोग जिस प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रायोरिटी देते हैं, यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यानी एसिल क्लोराइड को भी उतनी ही प्रायोरिटी देंगे। चलो अब हम रेडी हो गए हैं जानने के लिए कि हम किस प्रकार से बनाएं अपना एसिल क्लोराइड से अपना ये एल्डिहाइड, ठीक है। सो इस रिएक्शन को कहते हैं, पहली बात तो रोजनमुंड रिएक्शन। रोजनमुंड, ठीक है। रोजनमुंड रिएक्शन क्या होता है,